रात के करीब 11 बजे शहर के पुराने बस स्टैंड पर तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी जमा था। सड़क पर गुजरती गाड़ियों की रोशनी बारिश की बूंदों में टूटकर बिखर रही थी और पुराने बस शेल्टर की पीली स्ट्रीट लाइट बार बार झिलमिला रही थी। उस सुनसान बस स्टैंड की एक पुरानी बेंच पर 75 साल का रघुनाथ चुपचाप बैठा था। उसके शरीर पर साधारण सफेद कुर्ता और भूरा शॉल था। हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी और उसकी नजरें लगातार सड़क पर टिकी थीं। हर बार जब दूर से किसी बस की हेडलाइट दिखाई देती, उसकी बूढ़ी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक पैदा होती। लेकिन बस रुकने के बाद जब यात्री उतरते और उनमें वह चेहरा दिखाई नहीं देता, तो उसकी उम्मीद फिर शांत हो जाती। उस रात भी ऐसा ही हुआ। बस आई, कुछ यात्री उतरे। रघुनाथ ने हर चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन वह किसी को नहीं ढूंढ पाया जिसका इंतजार वह पिछले 40 साल से कर रहा था। बस चली गई और रघुनाथ फिर उसी खामोशी में बैठ गया। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मीरा, इस बार भी देर मत करना। कुछ पल बाद उसने अपनी पुरानी घड़ी देखी और बुदबुदाया, 40 साल, और मैं आज भी यही हूँ। उसे क्या पता था कि इस बार की बारिश उसके इंतजार का आखिरी अध्याय लिखने वाली थी। अगली सुबह 19 साल की काव्या अपने घर में नाश्ता कर रही थी। बाहर आसमान बादलों से घिरा था और खिड़की पर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। काव्या की मां ने बाहर देखते हुए कहा, आज फिर बारिश होगी लगता है। काव्या मुस्कुराई और बोली, बारिश तो हर साल होती है मां। उसकी मां कुछ पल चुप रही और फिर बोली, हर किसी के लिए नहीं। काव्या को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? लेकिन मां ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, कॉलेज के लिए देर हो रही है। काव्या अपना बैग लेकर घर से निकल गई। रास्ते में उसकी नजर पुराने बस स्टैंड पर पड़ी, जहां वही बुजुर्ग रघुनाथ एक बार फिर उसी बेंच पर बैठा था। काव्या ने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन आज उसके मन में अचानक सवाल उठा कि आखिर यह आदमी बारिश के दिनों में यहाँ क्यों बैठता है। बस का इंतजार करते हुए वह धीरे धीरे रघुनाथ के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने हिचकते हुए कहा, दादाजी, आप रोज यहाँ बैठते हो? रघुनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रोज नहीं बेटा, सिर्फ पहली बारिश में। काव्या हैरान होकर बोली, क्यों? रघुनाथ ने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली, उसे कुछ पल देखा और फिर कहा, किसी का इंतजार है। काव्या ने पूछा, कौन? रघुनाथ ने सड़क की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मेरी बहन। काव्या को लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने पूछा, आपकी बहन कहाँ रहती हैं? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, पता नहीं। काव्या ने हैरानी से पूछा, मतलब? रघुनाथ की आंखें तस्वीर पर टिक गईं। 40 साल पहले खो गई थी, उसने कहा। उस जवाब ने काव्या के मन में एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया जिसका जवाब वह अब जाने बिना नहीं रह सकती थी। रघुनाथ की कहानी 40 साल पीछे चली जाती है। उस समय वह सिर्फ 12 साल का था और उसकी छोटी बहन मीरा 7 साल की। एक बरसाती दिन दोनों उसी बस स्टैंड पर खड़े थे। मीरा के बालों में लाल रिबन बंधा था और हाथ में छोटी सी लाल छतरी थी। वह बार बार बस की तरफ देख रही थी और कह रही थी, भैया, बस चली जाएगी। रघुनाथ हंसकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तू पहले चढ़। बस आई और भीड़ के बीच मीरा बस में चढ़ गई। दरवाजा बंद होने से पहले उसने अपने भाई की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, भैया। रघुनाथ ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने मासूमियत से कहा, अगली बारिश में मैं वापस आऊंगी। रघुनाथ हंस पड़ा और बोला, पागल, बारिश का क्या भरोसा। बस चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद रघुनाथ को अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी बहन से अलग हो चुका है। वह बस के पीछे दौड़ा, लेकिन बस उसकी आंखों से दूर होती चली गई। उस दिन के बाद मीरा कभी घर वापस नहीं आई। वर्तमान में काव्या रघुनाथ के घर पहुंची। घर बहुत साधारण था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और कमरे के एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक रखा था।
काव्या की नजर उसी संदूक पर पड़ी। उसने पूछा, इसमें क्या है? रघुनाथ ने कहा, पुरानी बातें। काव्या ने तुरंत पूछा, और मीरा? इस बार रघुनाथ कुछ नहीं बोला। वह धीरे से संदूक के पास गया, उसकी पुरानी कुंडी खोली और ढक्कन उठाया। अंदर कई पुराने बस टिकट, तस्वीरें, एक लाल रिबन और एक छोटी सी डायरी रखी थी। काव्या ने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मीरा के वापस आने तक। काव्या की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, आपने आज तक उसका इंतजार किया? रघुनाथ ने डायरी की तरफ देखते हुए कहा, उसने कहा था कि वो वापस आएगी। काव्या ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर किसी न किसी बारिश का जिक्र था। एक जगह लिखा था, पहली बारिश, मीरा नहीं आई। दूसरे पन्ने पर था, दूसरी बारिश, मीरा नहीं आई। फिर एक और पन्ना था, मां ने कहा कि शायद मीरा कभी वापस नहीं आएगी। मैंने मां से कहा, मीरा ने वादा किया है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, आपने उसे ढूंढा नहीं? रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा, ढूंढा था बेटा, बहुत ढूंढा था। फिर कुछ देर रुककर बोला, लेकिन एक गरीब आदमी के पास तलाश करने के लिए पैसे कम और उम्मीद ज्यादा होती है। काव्या डायरी के पन्ने पलटती रही और अचानक उसकी नजर एक नाम पर रुक गई, शांति देवी, नीलगंज महिला छात्रावास। काव्या ने नाम पढ़ते हुए कहा, शांति देवी? रघुनाथ का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तेजी से डायरी काव्या के हाथ से ले ली और पूछा, तुमने ये नाम कहाँ देखा? काव्या ने कहा, आपकी डायरी में। रघुनाथ ने डायरी बंद कर दी और गंभीर आवाज में कहा, यह बात खत्म हो चुकी है। काव्या ने पूछा, क्यों? रघुनाथ खिड़की के पास जाकर बारिश देखने लगा और बोला, क्योंकि कुछ दरवाजे 40 साल बाद नहीं खोले जाते। काव्या चुप रही, लेकिन उसके मन में अब फैसला हो चुका था। अगर उस दरवाजे के पीछे मीरा की कोई कहानी छिपी थी तो वह उसे जरूर खोजेगी। अगले दिन काव्या पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंची। धूल भरी अलमारियों और पुराने कागजों के बीच उसने कई फाइलें खंगालीं। घंटों की तलाश के बाद उसे 40 साल पुराना बस रूट रिकॉर्ड मिला। उसमें उसी बस का नंबर था जो उस दिन रघुनाथ और मीरा के बीच आखिरी कड़ी बनी थी। बस का रूट अजमेर से नीलगंज था। काव्या ने और रिकॉर्ड खंगाले और अचानक उसे एक दस्तावेज मिला जिस पर लिखा था, अनजान बालिका, उम्र 7 वर्ष। नीचे नाम के सामने लिखा था, मीरा। काव्या की सांस रुक गई। दस्तावेज के अनुसार एक 7 साल की बच्ची को बस स्टैंड के पास से लाया गया था और उसे नीलगंज के एक महिला आश्रय केंद्र में रखा गया था। लेकिन दस्तावेज का अगला पन्ना गायब था। काव्या उस कागज को लेकर सीधे रघुनाथ के घर पहुंची और बोली, मीरा मरी नहीं थी। रघुनाथ जैसे पत्थर का हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहा? काव्या ने दस्तावेज उसके सामने रखते हुए कहा, वो नीलगंज पहुंची थी। उसे एक आश्रय केंद्र में रखा गया था। रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पूछा, फिर वो घर क्यों नहीं आई? काव्या के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। अगले दिन काव्या और रघुनाथ नीलगंज पहुंचे। पुराने रिकॉर्ड ऑफिस में एक बुजुर्ग महिला ने फाइलें खोजनी शुरू की। काफी देर बाद उसे मीरा नाम की फाइल मिली। उसमें लिखा था कि बच्ची को बाद में एक परिवार ने गोद ले लिया था। रघुनाथ की आंखों में फिर उम्मीद जागी। उसने पूछा, कौन सा परिवार? महिला ने फाइल पलटी और कहा, नाम बदल दिया गया था। रघुनाथ का चेहरा फिर बुझ गया, लेकिन काव्या ने फाइल में लिखा एक छोटा सा नाम देख लिया, मीरा शर्मा। उसने उस नाम को अपने फोन में नोट किया और खोज शुरू कर दी। पुराने स्कूल रिकॉर्ड, कॉलेज दस्तावेज और कुछ पुराने पते तलाशने के बाद आखिरकार उसे एक शहर और एक घर का पता मिला। काव्या ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मिल गई? रघुनाथ ने पूछा, कौन? काव्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपकी बहन। दोनों उस पते पर पहुंचे। काव्या ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद करीब 65 साल की एक महिला ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा शांत था, बालों में सफेदी थी और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। काव्या कुछ पल उसे देखती रही और फिर जेब से वही पुरानी तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। महिला ने तस्वीर देखी तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को उंगलियों से छुआ और बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुकी थी कि उसके सामने खड़ी महिला ही मीरा थी। मीरा ने बताया कि उसे बचपन में एक परिवार ने गोद ले लिया था। उसे नया नाम, नया घर और नया जीवन मिला, लेकिन उसकी यादों से उसका भाई कभी नहीं गया। उसे हमेशा लगता था कि एक दिन उसका भाई उसे लेने आएगा, मगर कोई नहीं आया। काव्या ने कहा,
वो आए थे। मीरा ने हैरानी से पूछा, कहाँ? काव्या ने जवाब दिया, हर साल पहली बारिश में उसी पुराने बस स्टैंड पर। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अचानक कमरे के अंदर गई और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें से उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बे के अंदर वही लाल रिबन था जो उसने 40 साल पहले अपने बालों में लगाया था। उसके साथ एक पुराना कागज रखा था। मीरा ने वह कागज काव्या को दिया। उस पर बचपन की लिखावट में कुछ शब्द थे। अगर कभी अपने घर का रास्ता भूल जाऊं तो बारिश के दिन बस स्टैंड पर भैया मिलेंगे। काव्या की आंखें भर आईं। मीरा ने कहा, मैंने घर का रास्ता नहीं भुलाया था, बस मुझे पता नहीं था कि घर मुझे अब भी याद करता है। उसी शाम दोनों वापस पुराने शहर की तरफ निकले। कार की खिड़की पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। मीरा चुपचाप बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। उसने काव्या से पूछा, अगर उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो? काव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, 40 साल इंतजार करने वाला इंसान आपको कैसे भूल सकता है? कुछ देर बाद कार उसी पुराने बस स्टैंड के पास पहुंची। रघुनाथ हमेशा की तरह बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। कार रुकी, दरवाजा खुला और मीरा धीरे धीरे बाहर आई। रघुनाथ ने पहले उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। मीरा कुछ कदम आगे बढ़ी। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, भैया। रघुनाथ के हाथ से तस्वीर जमीन पर गिर गई। उसने ध्यान से उस महिला का चेहरा देखा। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रघुनाथ की आंखों में पहचान की चमक आई। उसके होंठ कांपे और वह बोला, मीरा? मीरा ने सिर हिलाया। रघुनाथ उसके पास गया और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। 40 साल का इंतजार उस एक पल में टूट गया। बारिश होती रही, लेकिन उस रात दोनों को बारिश की एक भी बूंद महसूस नहीं हुई। कुछ देर बाद दोनों उसी पुरानी बेंच पर बैठे। रघुनाथ ने मीरा की तरफ देखते हुए पूछा, तूने इतनी देर क्यों कर दी? मीरा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, मैं रास्ता ढूंढ रही थी। रघुनाथ ने पूछा, मिला? मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आज मिल गया। रघुनाथ ने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली और कहा, तूने कहा था अगली बारिश में आएगी। मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मैं आ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। उनके सामने वही सड़क थी, वही बस स्टैंड था, वही बेंच थी, लेकिन 40 साल बाद पहली बार उस बेंच पर इंतजार नहीं था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। आसमान के बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी। रघुनाथ और मीरा उसी बेंच पर साथ बैठे थे। काव्या उनके पास आई। रघुनाथ ने अपनी पुरानी डायरी काव्या के हाथ में रख दी। काव्या ने पूछा, अब इसका क्या करूं? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, अब इसे बंद कर दो। काव्या ने पूछा, क्यों? रघुनाथ ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि इंतजार खत्म हो गया। काव्या ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और उसमें लिखा, आज बारिश हुई और आज मीरा घर लौट आई। उसने डायरी बंद कर दी। कैमरा धीरे धीरे उस पुराने बस स्टैंड से ऊपर उठने लगा। नीचे रघुनाथ और मीरा साथ बैठे थे। कोई अब अकेला नहीं था, और शायद उस दिन बारिश ने भी पहली बार किसी वादे को पूरा होते देखा था। कभी कभी जिंदगी हमें लोगों से नहीं, उनसे जुड़ी उम्मीदों से जोड़कर रखती है। कुछ रिश्ते वक्त से पुराने हो जाते हैं, कुछ वादे उम्र से बड़े, और कुछ इंतजार इतने सच्चे होते हैं कि 40 साल बाद भी बारिश की पहली बूंद के साथ अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए अगर कोई अपना आपसे दूर है तो यह मत सोचिए कि रिश्ता खत्म हो गया। हो सकता है कहीं कोई उसी पुराने बस स्टैंड पर बैठा हो और आपकी अगली बारिश का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि सच्चा इंतजार समय से नहीं हारता। वह बस उस एक पल का इंतजार करता है जब कोई लौटकर कहे, भैया मैं आ गई।